अरे भाई तुम चुनाव जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो सबको पता है। अभी तक तो चोरी थी, अब तो लूट कर रहे हो। हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है। एसआईआर हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई, इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। अरे भाई आप लोगों की सरकार है ना जी, ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। क्या कहे थे, एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे, हम कुछ कहते क्या। लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए, वो डिप्टी सीएम जो बनने वाला था उसका खाता ही नहीं खोलने दी। ये कोई अच्छी बात है चाचा? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों बिहार के चुनाव में महागठबंधन की बहुत ही शर्मनाक तरीके से हार हुई है, लेकिन दोस्तों कांग्रेसी हैं जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो सारा का सारा आरोप वोट चोरी और चुनाव आयोग पर लगा रहा है। इसी को लेकर दोस्तों ये डिबेट थी, जिसमें दोस्तों आज शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की आवाज निकालकर ऐसी मिमिक्री की है कि जिसे देखकर आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस डिबेट में दोस्तों आनंद दुबे ने इंडी गठबंधन के नेताओं को बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया है। दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जरूर आनंद दुबे राहुल गांधी का राजनीतिक करियर भी खा जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज ये एसआईआर की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो मैं कहना चाहूंगा अभी अभी बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है। सारी मतदाता सूची सबके हाथ में है और एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 भी वोट होते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह लगा दीजिए, जरा स्कैनिंग करके चेक कर लें कि एक बूथ पे ऐसा तो नहीं कि 100 फोटो एक ही मतदाता पे लगी हुई हैं। और अभी ये चेक कर लीजिए जो बूथ लेवल एजेंट है उनके पास समय है चुनाव आयोग को शिकायत करने का। वो 6 बजे के बाद जो वोटिंग आप कहते हैं उसकी वीडियो बना के रखा है कि नहीं, और नहीं बना के रखा है तो अभी सीसीटीवी फुटेज मांगने का भी वक्त है 45 दिन तक। या ये सब कुछ और ये आपके बूथ लेवल एजेंट, बस्ता लगाने वाले, मंडल अध्यक्ष, विधायक, सांसद, ये सब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, या सब कुछ 1 साल बाद के बवाल के लिए रखा है। ठीक है कि 1 साल बाद एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आएगा, जब विदेश से घूम के आएंगे तब ये गिनाना शुरू करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूं, 1990 से यूपी बिहार में आपका वोट लगातार कम हो रहा है, वो कौन ले जा रहा था? और आज अभी चुनाव हुआ है, चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आप शिकायत करने को तैयार हैं या नहीं, जो कुछ संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत? अभी गिना रहे थे फुटेज इकट्ठा कर लेना। फुटेज टाइमली मांगा कि आपने डिलीट क्यों करा दिया? कानून क्यों बदल दिया? नई व्यवस्था क्यों लाए? कोर्ट में फैसला हो नहीं पा रहा है। बिहार हरियाणा बीच में नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला था। हरियाणा चुनाव की काउंटिंग को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, फिर वही यार बिहार में एक मिनिस्टर कह रहा है कि कोई वोट दे न दे, हमारा वोटर न जाने मत देना। चुनाव आयोग ने क्या किया? आज किसी से पूछ लीजिए ना, अकेले में विदाउट कैमरा बात करिए, भाजपा भी बताएंगे चुनाव आयोग मेरा है, पार्टी का वर्कर है। कौन सी संस्था को छोड़ रखा इन्होंने? सब पे अपना नियंत्रण कर रखा है। उसके बाद कहेंगे कि यहां जीत लिया। अरे भाई तुम चुनाव जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो सबको पता है। अभी तक तो चोरी थी, अब तो लूट कर रहे हो। कर्नाटक कैसे लूट जीते कर थे? रहे हो। कर्नाटक कैसे जीते थे? कर्नाटक जीते, छोड़ दिया कि ये कांग्रेस को दे देते हैं। देखिए मतलब अगर वो कोई चीज नहीं जीत पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे। ओ जी हाँ, इसीलिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी दीदी कैसे जीती है? देखिए वो इसीलिए कि अभी जीतने के बावजूद भी हमारा मार्जिन ऑफ विक्ट्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाँ। इसलिए जीत जा रहे हैं। अब तो सच बोल दे। इस देश में किस तरह से आपने चुनाव लूटे हैं, कैमरे पे लूटे हैं। अभी वहीं से शुरू करें, चंडीगढ़ से आपने हरियाणा लूटा है, महाराष्ट्र लूटा है, आप
3 दिन बाद जब मैनुअली गिनती होती थी तो रात तक आता था, वही वोटर काउंट पोल्ड वोट उतने ही होते थे। अब आप 3 दिन बाद भी बताते हैं और बढ़ा के बताते हैं, कहां से पड़ गए, कब पड़ गए, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। आप लोग और कहां पे, कांग्रेस कहां पे है? हम इस देश की आत्मा हैं। हाँ, जो भी गैर संवैधानिक संविधान के 14 में कैसे जीते थे? बोलने दीजिए, आप सवाल करें। सवाल देखिए 14 पे आप आ ही नहीं अरे रहे। 14 में हम जब हारे थे, अब 10 साल हमारी इनकम्बेंसी थी, हम अगर इसी तरह संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किए रहते थे, उस वक्त कोई भी लीडर अपोजिशन हो या कोई भी हो, अगर जरा सा भी कहीं कुछ संविधान के विरुद्ध या चुनावी आचार संहिता के विरुद्ध हुआ तो उनको नोटिस होती थी, कार्रवाई होती थी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बिहार के भाषणों पे मोदी जी का जो शब्दावली थी, वो आपको अभी शर्म आती होगी, इस देश के लोगों को भी आती होगी। हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद किस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते थे। आपके मंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, आपके मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। अपना स्तर देख लीजिए, अपना स्तर देख लीजिए। इसी चैनल पे आप रोज चिल्लाते थे कि रोहनिया हैं, बांग्लादेशी हैं, उनकी SIR होनी चाहिए। कितने मिले, कहां गए, बताएंगे? सिर्फ आप लोग खैर, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में बारूद लिए लोग घूम रहे हैं, टनों टन, क्विंटल। अभी बता है भाई, अभी बता है। यूपीए सरकार के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने सदन में खड़े होकर बोला कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं 2006 में, हमारे टाइम में नहीं आए। और आकर उनको सर्टिफिकेट कौन देता? राज्य सरकारें देती हैं। बस 2 लाइन में बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि आज हमको आतंकवाद से लड़ना है, जिनके लिए हाफिज सईद उनके लिए तारीफ कर चुका है, वीडियो अवेलेबल है कांग्रेस पार्टी का। हाफिज साहब, ओसामा जी, इशरत जहां बेटी, जाकिर नायक शांति का मसीहा और बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा। क्या बात करेंगे आके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है। एक बोरी नमक लेके आप भी आ गए। अंजना जी, हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंजना जी, हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा तो भाग गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके रुका दिए। जैसा वो कर रहे हैं अंजना जी, आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं, अगर मैं आप इजाजत दे 2 सेकंड तो मैं सबकी आवाज में कह दूं। लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता नीतीश जी। लेकिन तेजस्वी ने क्या बिगाड़ा है? भतीजा ही तो है। सुधांशु बाबू, आपकी हमारी दुश्मनी बाद में देख लेंगे। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। तो मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैंने बचपन से बिहार में जन्म लेने की कल्पना की थी। भाइयों और बहनों, मेरा सपना पूरा हो गया। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। ये जो तेजस्वी हैं, इनकी सरकार नहीं बननी है। क्यों भाइयों बहनों?
तो राहुल जी कह रहे हैं भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया ये गरीबों की पार्टी है, SIR हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है भैया, इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये तो हम लोगों की हालत है। अब उसमें नीतीश जी कह रहे हैं अंजना जी, अरे भाई आप लोगों की सरकार है ना जी, अरे हम कह रहे हैं अब इधर उधर नहीं होंगे जी, जितना होना था हो लिए हैं जी, अब बिहार को एक नई दिशा देंगे अंजना जी। और एक बात और कह देते हैं, ये जो बच्चे हैं ये बच्चों का काम नहीं है बिहार को चलाना, ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। फिर उसमें तेजस्वी जी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या कहे थे, एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे, हम कुछ कहते क्या। अरे भतीजे हैं ना, जैसे रखते रहते, लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए, वो डिप्टी CM जो बनने वाला था उसका खाता ही नहीं खोलने दिए, वो बेचारा शून्य पे अटक गया है। शून्य भाई सन्नाटा, वहां तो पूरा एकदम सब बेहोश है जी। ये कोई अच्छी बात है चाचा? ऐसी स्थिति में इस समय बिहार की राजनीति है अंजना जी। कहाँ उसमें छिपा के इंडिया रखे थे गठबंधन आप में हम दुबे लोग जी? फंसे पड़े तो बताइए क्या करें? दुबे जी कहाँ ये जाए हुनर अंजना आप जी, हम लोग छुपा कहाँ के जाए? रखे थे? कहाँ छुपा के रखे थे ये हुनर? ये छुपा छुपा के रखे थे, लेकिन अब इसको बताने का समय आ गया अंजना जी, वरना ये देश हमें माफ नहीं करेगा। अरे कांग्रेस पार्टी चला गया बाहर, चप्पल भी चला गया। कांग्रेस पार्टी मुंबई में कहती है हम अकेले, कांग्रेस कहती है मुंबई में अकेले महानगर पालिका लड़ेंगे, नाव में 36 छेद है, हमारे नाव में नहीं बैठिएगा तो 90 बीच में डूब जाएगी, हमारे साथ बैठेंगे तो महानगर पालिका पार हो जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आनंद दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही शुरू में कि हम तो वो हैं कि जब भंडारा खाने गए तो खाना खत्म हुआ, बाहर निकले तो चप्पल चली गई। मगर आनंद जी इसमें पूरी बात आपने नहीं बोली। भंडारा के लिए गए, खाना खत्म हो गया, बाहर आकर कहना खाने में मिलावट थी। आपका साथी कह रहा भैया खाना में, अरे चुप रहो भाई, भंडारे के आयोजकों के ऊपर आरोप लगाना है। अब वो आपका साथी कह रहा भैया आप तो चप्पल घर से पहन के नहीं आए थे। नहीं, चप्पल चोरी हो गई। जो चप्पल पहन के आए नहीं थे वो चप्पल चोरी हो गई। साथी कह रहा है तो कह रहा नहीं, हमें तो आयोजकों की ऐसी तैसी करनी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने इंडी गठबंधन के नेताओं की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आज सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।